हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है 31 दिसंबर। इंडिया में तो फर्स्ट हो भी गई है, तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, यहाँ तो अभी 31 है, आफ्टरनून है, तो हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ इवनिंग पार्टी की। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को बुलाए तो कई लोग को था, लेकिन सबके अपने अपने प्लान हैं। तो एक दो लोग आएंगे, जल्दी से आके चले जाएंगे क्योंकि उन्हें और जगह भी जाना है। और कुछ फ्रेंड्स के प्लान हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो बचे हम दोनों। तो हम दोनों की फैमिली मिल रही है साथ में। और एक और अच्छी बात है, मेरी जो फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका आज बर्थडे भी है। आज मतलब कल बर्थडे है, फर्स्ट को बर्थडे है। तो हम साथ में वो भी सेलिब्रेट करेंगे, प्लस 31st पार्टी भी करेंगे। तो मैं तैयारी कर रही हूँ, तो चलिए साथ में आपके करते हैं। तो जैसे जैसे मैं जो भी करती रहूँगी आप सबसे शेयर करती रहूँगी। और ये रही अनाया। से हाय अनाया। अनाया लंच कर रही है, अभी सबने कर लिया है। अब मैं जल्दी फटाफट किचन में घुसती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ, और शाम को जब मेरे फ्रेंड्स आएँ तो काम ना करना पड़े, मैं भी उनके साथ एंजॉय कर सकूँ। तो चलिए आपके साथ में करती हूँ फटाफट काम। तो सबसे पहले मैं अवन को प्री हीट में डालती हूँ क्योंकि आज 31st है और मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो केक बनाना तो बनता है। तो बहुत दिन से मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मुझे तेरे हाथ का केक खाना है, मुझे तेरे हाथ का केक ट्राई करना है। तो मैंने कहा आज बढ़िया टाइम है, और यहाँ अब एगलेस केक मिलने लगा है, तो कोई ऐसी बात नहीं, बाहर से भी हम ला सकते हैं। पर ये जो यहाँ पे बटर क्रीम यूज़ करते हैं ना, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती। हमें वो अपनी वाली व्हिपिंग क्रीम वाले केक अच्छे लगते हैं, थोड़े कम मीठे वाले। तो यहाँ पे फिर से मैं एगलेस केक बनाने के लिए पूरा घर का बनाया हुआ पूरा 1 कप दही ले रही हूँ। तो 1 कप दही और 1/3 कप ऑयल डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। फिर जितना जितना मुझे ज़रूरत लगता है कि हाँ आप इतना पानी डाल सकते हैं उतना, वैसे ऑलमोस्ट 1 कप लग जाता है, फिर भी धीरे धीरे डालते हैं कि ज़्यादा गीला ना हो जाए बैटर, अदरवाइज़ हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं धीरे धीरे करके उसको मिक्स कर करके फिर डालती हूँ। और आज मैं ना सॉस पैन में बना रही हूँ केक, क्योंकि मुझे उसी शेप में चाहिए, छोटू सा बनाना है। और बच्चों के लिए थोड़े से चॉकलेट चिप कप केक्स बना रही हूँ क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आते हैं ये खाना। और अनाया तो आइसिंग वाले केक खाती नहीं है, तो ये मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए ये बना रही हूँ, और एक छोटू सा केक उसके लिए बना रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। तो उसके लिए मैंने सॉस पैन का यूज़ किया है, और यहाँ पे मैं चॉकलेट चिप डाल रही हूँ बच्चों के लिए क्योंकि उन्हें पसंद आता है। तो बस इसी तरीके से मेरा केक बैटर बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है अवन में जाने के लिए, और बस 35 to 40 मिनट्स के लिए डाल दूँगी, आराम से होता रहेगा। तब तक मैं और सारे काम अपने कर लूँगी फटाफट। और हाँ, मैं बताना भूल गई, केक बैटर बनाने के लिए मैंने प्री मिक्स का यूज़ किया है, तो उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये सब रहता है, तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी ईज़ी लगता है, फटाफट बन जाता है और एकदम परफेक्ट बनता है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ, अपने मेन कोर्स की तरफ बढ़ चुकी हूँ। तो मैंने रात में ही, मैंने पहले से ही डिसाइड किया था कि मुझे आज इंडो चाइनीज़ बनाना है, तो उसमें चॉपिंग बहुत लगती है। तो मैंने थोड़ी बहुत तैयारी रात में ही कर ली थी, थोड़ी सी वेजिटेबल बड़ी बड़ी काट करके और उसको वॉश करके फ्रिज में लगा दिया था। और फ्राइड राइस की छोटी छोटी जैसे चाहिए थी वैसे काट करके रख दिया था, तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया है चॉपर में चॉप करने के लिए। और ये मेरा केक काफ़ी हद तक हो चुका है, और देखने में बड़ा मज़ा आता है ना जब एकदम से फूलता है और कलर चेंज होता है, बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है ये। तो फाइनली हमारा कपकेक बन गया है और खूब अच्छा सा कलर आया है, गोल्डन कलर, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो मैंने डिनर बनाने की तैयारी कर ली है, कपकेक मेरे बन गए हैं, केक अवन में है। और ये पनीर मैंने गर्म पानी में रख दिया है, और ये मैंने जो रात में सब्जियां चॉप की थी, इसको मैं जा रही हूँ चॉपर में डालने के लिए। इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश करके छोटी छोटी, जितना चॉपर में चाहिए उतना साइज़ का कट करके अच्छे से रख दिया था कि सुबह मुझे थोड़ी सी हेल्प रहेगी। क्योंकि इंडो चाइनीज़ बनाओ तो सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है कि उसमें जो वेजिटेबल ढेर सारी चॉपिंग करने में टाइम लगता है, बाकी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है। तो सारा कुछ मेरा रेडी है, बस चॉपर में डाल के बस चला देना है फटाफट से, तो ये काम फटाफट हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई कि देखो कितनी प्यारी स्नो हुई है, और बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है। फिर से स्नो हो गई है भाई, सब कुछ सफ़ेद। तो
सुंदर तो बहुत लग रहा है, लेकिन हाँ, ठंड भी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और जो मैंने रात में रफली चॉप करके वॉश करके वेजिटेबल रखा था, अब आती है बारी उनको चॉपर में डाल के चॉप करने के लिए। क्योंकि मैंने आज सोचा है मंचूरियन बनाने के लिए, तो जो मंचूरियन बॉल्स के लिए मुझे अच्छी चॉप्ड वेजिटेबल चाहिए, तो उसे मैं अपनी इस छोटू वाले चॉपर में फटाफट चॉप कर लूँगी। वैसे चाहती तो मैं बड़ा भी निकाल लेती, पर मुझे जब काम ज़्यादा रहता है ना, तो मुझे लगता है एक हेडेक लगता है बड़ा सा सामान काउंटर टॉप में रखना। तो मुझे छोटा वाला ज़्यादा ईज़ी लगता है, तो मैं छोटू वाले से ही कर रही हूँ कि फटाफट ये हो जाएगा और इसको हटाना साइड में फटाक से ईज़ी रहेगा। तो मैं सारा सब्ज़ी अच्छे से चॉप करके फिर उसको बड़े बर्तन में डाल करके उसमें सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए। उतनी देर में सारा वेजिटेबल ये वाटर रिलीज़ कर देगा, और इससे ये है ना कि सारा पानी निकल जाएगा वेजिटेबल का। तो हमारी मंचूरियन बॉल एकदम परफेक्ट बनेंगी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो जब तक मैं ये सब कर रही थी, तब तक मेरा टाइमर भी बोल दिया है, दैट मीन्स मेरा केक भी हो गया है। और मैं केक को यहाँ पे चेक करती हूँ, तो केक वैसे तो कलर देख के ही लगता है, फिर भी एक डाउट रहता है कि चेक कर लो। तो टूथपिक डाल के मैंने चेक किया, और केक भी मेरा एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर का निकल आया है। तो अब मैं यहाँ पे जो भी मुझे बनाना है रात में, लाइक मंचूरियन, चिली पनीर, जो भी बनाना है, उसकी ग्रेवी में जो भी मुझे जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट चाहिए, उसको भी मैं यहाँ पे ग्राइंड करके इकट्ठे रख ले रही हूँ कि फटाफट बनाती जाऊँगी। और हाँ, इसकी भी तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी। मैंने जिंजर गार्लिक ये सब पील करके एक टिफ़िन बॉक्स में अच्छे से रख दिया था, एक कंटेनर में करके रख दिया था, ताकि सुबह मुझे ईज़ी रहे। और यहाँ पे मैं अब देखो कितना अच्छे से पानी निकल रहा है। जब नमक डाल के 10 मिनट छोड़ दो ना, तो बहुत ही अच्छे से पानी निकलता है। तो इससे हमारी जो मंचूरियन बॉल है वो बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पे मैं सारे वेजिटेबल को अच्छे से निचोड़ निचोड़ के उसका पानी निकाल रही हूँ, ताकि हमारी जो मंचूरियन बॉल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो। अब मैं साथ के साथ चिली पनीर की भी तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैंने गर्म पानी में डाला था पनीर, जिससे अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अब उन्हें निकाल करके क्यूब्स में कट कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा केचप, क्योंकि बच्चों को टैंगी अच्छा लगता है ना। तो ये डाल करके ऐसे ही ड्राई मिक्स करूँगी। अब मैं बैटर नहीं बनाती, पहले मैं बनाती थी, पर उसमें तो थोड़ा सा कवर सा निकलने लगता है। ये बहुत सही एकदम परफेक्ट बनता है, तो मैंने ऐसे ही बनाना स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा बनता है इससे। तो मेरा प्लान ये है कि मैं एक बार ही कढ़ाई चढ़ाऊँगी, और जितना मेरा फ्राई वाला काम है मैं कर लूँगी। तो एक तरफ मैं इसको पनीर रेडी कर रही हूँ, और दूसरी तरफ मंचूरियंस की बॉल उसका मिक्सचर रेडी करूँगी, ताकि जब तक पनीर मेरा फ्राई होता रहेगा और तब तक ये बॉल बनाना ईज़ी रहेगा। तो मैंने इसमें भी थोड़ा मैदा, थोड़ा कॉर्नफ्लावर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, टमाटो केचप, ये सब डाल के खूब बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। और जब तक मैं पनीर तलती रहूँगी, तब तक इसकी बॉल बना लूँगी। तो मेरे दोनों काम साथ के साथ फटाफट हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने सारा कुछ डाल करके और खूब बढ़िया सा इसको मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद मैं एक बॉल बना के देखती हूँ, और हाँ, परफेक्ट बन रही है बॉल। दैट मीन्स मेरा मिक्सचर बहुत ही अच्छा रेडी हो गया है। अब आती है फ्राई की बारी। ये ना थोड़ा सा बोरिंग काम हो जाता है, इसलिए मैंने कहा एक तरफ पनीर तलती रहूँगी, फटाफट ये होता रहेगा, और दूसरी तरफ मैं बॉल बनाती रहूँगी। तो इससे मेरे दोनों काम साथ के साथ हो जाएंगे। और ये जो मैंने पनीर रेडी करके रखा था, अब मैं इसे फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। और भाई, गैस चलाना तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, नहीं तो फायर अलार्म बीप कर जाएगा। तो यहाँ पे पनीर मेरे बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन कलर के बढ़िया तरीके से फ्राई हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने प्लान बनाया था, साथ के साथ मैं मंचूरियन बॉल इनको ऑयल में डाल करके और अपना मंचूरियन बॉल शेप दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें भी टाइम लगता है उनको शेप देने में। तो मैं उनको शेप दे रही हूँ, और खूब अच्छे से शेप बन रहे हैं, तो खुशी मिल रही है, देखने में सुंदर लग रहे हैं खूब प्यारे से। तो साथ के साथ ये भी हो रहा है, तो वो फ्राई हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा, तो मैं इन्हें भी फटाफट फ्राई कर लूँगी, तो मेरे दोनों काम साथ के साथ हो जाएंगे। और यहाँ पे ना मुझे थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई करना पड़ता है पनीर, क्योंकि ना बच्चों को इतना पसंद आता है कि फ्राई करते करते एक आधे बैच तो ये ऐसे ही खा जाते हैं। और उसके बाद आती है केक डिमोल्ड करने की बारी। तो मैंने कहा चलो भगवान का नाम लेके मैंने डिमोल्ड किया, और इतना सुंदर निकल आया ना कि मन खुश हो गया। बिल्कुल जैसे मुझे छोटू सा चाहिए था, प्यारा सा, बिल्कुल वैसे ही, और कितना खूबसूरत कलर आया है। और मैंने साथ में फ्राई करते करते राइस भी चढ़ा दिया था फ्राइड राइस के लिए, बॉयल होने के लिए, तो वो भी एकदम बढ़िया तरीके से हो गए हैं। और पनीर तल गया है, अब मंचूरियन बॉल्स तलने की बारी आई है।
और अच्छी तरीके से जब पानी निचोड़ के बनाते हैं ना वेजिटेबल, तो मिक्सचर उसका बनाते हैं, तो देखो कितनी परफेक्ट बॉल बन के, और ये फ्राई होने के बाद भी इसमें वेजिटेबल्स का वो क्रंच रहता है, वो सॉगीनेस नहीं आती है, जो पानी से पिची सी हो जाती है वो चीज़ नहीं आता है, तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसलिए नमक डाल के पानी उसका निकालने से ये फ़ायदा होता है। और साथ के साथ मैं यहाँ पे स्टार्टर की भी तैयारी कर रही हूँ कि इतना सब कुछ बनेगा, कुछ तो स्टार्टर में भी चाहिए, तो मैंने सोचा कुछ नहीं, बस सिंपल अपने अनियन पकौड़े बनाऊंगी। और ये देखो कितने सुंदर मंचूरियन बॉल बन के रेडी हो गए हैं। तो मैंने साथ के साथ बेसन का घोल भी रेडी कर रही हूँ और अनियन भी काट लूँगी कि जो है थोड़े से अनियन पकौड़े भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पकौड़ों की भी तैयारी हो गई, इसे मैं अभी फ्राई नहीं करूँगी, जब मेरे फ्रेंड्स के आने का टाइम होगा तब गर्मा गर्म फ्राई करूँगी, बस मैंने रेडी कर दिया है। और साथ के साथ मैं चिली पनीर के लिए बड़े बड़े क्यूब्स में कैप्सिकम और अनियन काट रही हूँ कि अब जैसे ही फ्राई का काम ख़त्म होगा मैं तुरंत दोनों सब्जियों पर जाऊँगी और उन्हें बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने चिली पनीर बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, और उसमें जो है सबसे पहले मैं अनियन और कैप्सिकम जो बड़े बड़े क्यूब्स में काटे हैं इनको सॉटे कर लूँगी। और हाँ, ये वेजिटेबल मैं बिल्कुल तेज़ आँच पे सॉटे करती हूँ, क्योंकि जब आप इंडो चाइनीज़ खाओ ना तो एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है, वो इसी से आता है कि आप खूब तेज़ आँच पे उसकी वेजिटेबल सॉटे करो, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से सॉटे करके इसको निकाल लूँगी। इस वक्त मैं ग्रेवी में नहीं डालूँगी, इसको लास्ट में डालूँगी। इससे क्या होता है ना कि हमारी वेजिटेबल के क्रंच रहते हैं, क्योंकि अगर ये कैप्सिकम और ये सब सॉगी हो जाता है ना, एकदम बॉयल हो जाता है ग्रेवी में, तो बहुत ही गंदा पिच-पिचा सा लगता है, ना देखने में सुंदर लगता है और ना ही खाने में, तो इसलिए मैं निकाल लेती हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और खाने में भी वो क्रंच भी रहता है। तो मैं इन्हें निकाल करके, और देखो तेज़ आँच में भूनने की वजह से मेरी कढ़ाई का अच्छे से सत्यानाश हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, सफाई कर लेंगे, टेस्ट पूरा होना चाहिए। तो सॉटे वेजिटेबल निकालने के बाद उसको एकदम एंड में मैं डालूँगी गैस ऑफ करने के बाद। उसके बाद मैंने कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डाल के और जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट जो हमने बनाया था, उसको डालूँगी। फिर उसमें थोड़ा-सा सोया सॉस डालूँगी, थोड़ा चिली सॉस डालूँगी, थोड़ा सेजवान सॉस डाला है मैंने, और थोड़ा-सा ये अपना टोमेटो केचप डाला है, और थोड़ा-सा नमक, नमक देख के, क्योंकि सॉस में सब में नमक रहता है तो नमक थोड़ा-सा ही लगता है यहाँ पे। और मैं ग्रेवी बना रही हूँ क्योंकि अनाया को चिली पनीर में वो ग्रेवी ही ढूँढती है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी ढूँढती है। तो फिर अगर ड्राई, पहले तो मेरा मन था ड्राई, फिर मैंने कहा नहीं, अनाया नहीं खाएगी, उसको ग्रेवी बहुत पसंद है, तो मैं उसमें ग्रेवी लगा रही हूँ। और ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसमें थोड़ा-सा मैंने कॉर्नफ्लोर का स्लरी और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है एंड में, और इसे खूब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तब इसमें अपने फ्राई किए हुए पनीर डाल दूँगी। तो पनीर डालने के बाद थोड़ा-सा ग्रेवी पकने देंगे, 5-7 मिनट अच्छे से ग्रेवी पक जाएगी। उसके बाद मैं गैस ऑफ़ करके, और जो सॉटे वेजिटेबल साइड में रखा है वो डालूँगी एकदम गैस ऑफ़ करके, ताकि ये सॉगी ना हो, इनका कलर ना चेंज हो, इनका टेक्सचर बढ़िया सा रहे, और अच्छे से मिक्स करके, और लास्ट में डाल दिया स्प्रिंग अनियन, और टड़ा! हमारा चिली पनीर रेडी। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। यहाँ पे खुशी और अनाया मिलके घर डेकोरेट कर रहे हैं कि भाई पार्टी है तो पार्टी वाला फ़ील तो आना चाहिए, तो उसके लिए घर डेकोरेट हो रहा है। फिर मैं एक साइड में मंचूरियन की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैंने थोड़े से ऑयल में चॉप्ड अनियन सॉटे किया है, फिर जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट डाल करके सॉटे कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं दोनों बना रही हूँ, चिली पनीर मंचूरियन दोनों बना रही हूँ, तो मुझे लग रहा है दोनों के फ्लेवर थोड़े से अलग अलग होने चाहिए, तो मतलब दोनों एक ही जैसा नहीं होना चाहिए, और लगते दोनों लगभग लगभग एक जैसे ही हैं। तो मैंने सोचा है कुछ तो अलग करूँगी, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, चिली सॉस, सोया सॉस, सेजवान सॉस डाला है, और मैंने सोचा है यहाँ पे टोमेटो केचप मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा सा स्किप करूँगी मीठा, तो इससे शायद थोड़ा-सा अलग लगेगा और अच्छा लगेगा, और तो फिर मैंने वो स्किप किया। एक्चुअली सच में बहुत ही अच्छा बन गया था, और अलग भी टेस्ट कर रहा था, दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। और मंचूरियन की ग्रेवी मैं अच्छे से लगा रही, क्योंकि फ्राइड राइस के साथ बच्चों को मंचूरियन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैं नमक डालती हूँ लास्ट में, और रेड चिली फ्लेक्स डालती हूँ, खूब बढ़िया सा थोड़ा चटपटा सा बनाऊँगी। और ये जो मैंने वेजिटेबल रात में थोड़ी सी स्लाइस में काट करके रखी थी, ये मंचूरियन में बॉयल होते वक्त डालो ना, तो इससे कलर देखो कितना सुंदर, डालते ही कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इससे सुंदर भी लगता है, और वेजिटेबल के जो क्रंच आते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल रहता है। तो ये तो मैं ज़रूर डालती हूँ, तो मैंने अच्छे से इसमें डाला, और उसके बाद चिली फ्लेक्स डाला, फिर वो कॉर्नफ्लावर स्लरी डाला,
उससे बहुत ही बढ़िया और खूब अच्छे से ग्रेवी को पकने देंगे, अच्छे से बॉयल आने देंगे। और ये जो मंचूरियन बॉल्स है ना, ये मैं अभी नहीं ऐड करूँगी। अगर तुरंत खाना होता तो मैं डाल देती, लेकिन इसको अभी थोड़ा-सा टाइम है उन लोग के आने में, और पार्टी में हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे टाइम, तब तक ये सारी मंचूरियन बॉल्स ना सारी ग्रेवी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो इसलिए मैंने दोनों को अलग-अलग रखा है कि बाद में डालूँगी। अब आती है फ्राइड राइस की बारी। तो फ्राइड राइस की भी मैंने रात में ही सब्जियां काट के रख ली थी। बीन्स, कैरेट, कैप्सिकम, और सबसे पहले मैंने अनियन, स्प्रिंग अनियन का जो सामने वाला पार्ट होता है ना थिक वाला, वो डाला सबसे पहले। उसके बाद सारी चॉप्ड वेजिटेबल, ब्लैक पेपर डाल के खूब अच्छी तरीके से सॉटे कर लिया है, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, खूब अच्छे से सॉटे कर लिया है। तो बस थोड़ा सा ही वेजिटेबल सॉटे करने के बाद इसमें मैं बॉयल्ड राइस डाल दूँगी, क्योंकि ना इसकी कहीं भी ओवर कुक वेजिटेबल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फ्राइड राइस पे कलरफुल, जितना कलरफुल दिखता है उतना ही अच्छा लगता है। तो वेजिटेबल अगर ओवर कुक कर लो तो उसका कलर चला जाता है, तो बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। फिर उसको सॉटे करके बॉयल्ड राइस डाला, और उसके बाद मैंने फ्राइड राइस मसाला डाल दिया। फिर एकदम हल्के हाथ से लाइटली मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि चावल अगर टूट जाएंगे ना तो फ्राइड राइस का वो सुंदरता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो खिले खिले राइस कलरफुल ऐसे ही खूबसूरत लगता है कि अलग अलग राइस हों और खिले खिले। तो फिर मैं बहुत ही हल्के हाथ से कर रही हूँ, और देखो कितना खूबसूरत बनकर रेडी हो गया है। सारे राइस अलग अलग हैं और बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। खूब सुंदर सा मेरा फ्राइड राइस बन के तैयार हो गया है, और बस मैंने लास्ट में डाल दिया इसमें स्प्रिंग अनियन, और बढ़िया से मेरा खाना रेडी हो गया है। तो अब आती है केक की बारी। तो आज मैंने प्लान बनाया है पाइनएप्पल केक बनाने का, क्योंकि पाइनएप्पल केक सबको बहुत पसंद आता है। तो मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। तो मैंने बीच से केक उसका लेयर किया है, और बीच में डाला है 3 वाले क्रश पाइनएप्पल, और उसके बाद व्हिपिंग क्रीम, और फिर ऊपर से एक लेयर आइसिंग कर करके मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी कि अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो फिर बढ़िया सी आइसिंग हो जाएगी। फिर मैं रेडी होके आती हूँ फटाफट, फिर सेकंड लेयर आइसिंग करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आइसिंग में मेरा हाथ थोड़ा कच्चा है। केक तो मेरा अच्छे से बेक हो जाता है स्पॉन्ज केक, पर आइसिंग में मेरी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, और ना मैंने कहीं सीखा है। तो बस ऐसे जुगाड़बाजी करके बस थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं। पर आज तो मुझे 100% देना है, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड के बर्थडे का केक है, तो मैं इसे स्पॉइल बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो मैं बहुत ही लगन से, बहुत ही ध्यान से इसको बना रही हूँ, और पाइपिंग इसकी कर रही हूँ। तो जितना मैं कर सकती थी मैंने करके केक सेट करके फ्रिज में रख दिया है। ये मेरी अनाया भी रेडी हो गई है। अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा ऑलरेडी होना बाकी है ना अनाया? हाँ मेकअप मेकअप। हमारा केक बनकर रेडी हो गया है, जो कि न्यू ईयर और बर्थडे केक दोनों हैं। तो ये है मेरी फाइनल मेहनत। कुछ इस तरीके से मैंने केक बनाकर रेडी किया था। तो देखने में भले ही इतना मतलब बहुत प्रोफेशनल वैसा नहीं लग रहा होगा, पर खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अब मैं यहाँ पे स्टार्टर की तैयारी कर रही हूँ। मैं अनियन पकौड़े और बच्चों के लिए थोड़े से स्माइली फ्राई करके रख रही हूँ, कि जब अब उन लोग के आने का टाइम हो रहा है। और फाइनली मेरा खाना पूरा बन गया है। ये है चिली पनीर, और ये रही मंचूरियंस की ग्रेवी, बॉल्स अलग से रखी है मैंने, सैलेड काट दिया है, हाँ चटनी बना दी है पकौड़े के साथ खाने के लिए, फ्राइड राइस है, और ये स्टार्टर का है। ये थोड़े से पापड़ फ्राई करके रखे हैं, मफ़िन, केक, हाँ सब दिखा दिया मैंने। तो ये रहा मेरा फाइनल। और हाँ, नान मुझे बाद में बनाना है। वो नान रेडीमेड है, बस मुझे गरम करना है। तो बाकी मेरा खाना सारा रेडी हो गया है। अब मेरे फ्रेंड्स आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके आने के पहले मैंने सारी तैयारी कर ली है। लग रहा है ना टेम्पटिंग, मेरा तो दोबारा से खाने का मन हो रहा है फिर से ये सब। और मैं बताना भूल गई, ये गुलाब जामुन बाहर के हैं, इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया है। और ये मेरी फ्रेंड आ गई है, भैया ऊपर चले गए हैं, अमित से बातें कर रहे हैं, और ये आ रही है दीहू को लेके। और दीहू इतनी प्यारी है ना, मेरे घर में ये बहुत ही ज़्यादा, सब इसको अनाया, खुशी, सब हम सब इसको बहुत प्यार करते हैं। और ये हम लोग को बचपन से देखती आ रही है ना, तो एकदम मिक्सअप है, बिल्कुल भी अलग नहीं समझती। इसको लगता है कि इसकी फैमिली का ही कोई है। और ये हाँ, मुझे गिफ्ट भी मिला है, ये मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई है, बहुत अच्छा सा वॉल डेकोर लेके आई है। तो थोड़ा सा नाजुक है, तो मैंने अभी खोला नहीं है, बस निकाल के जस्ट रख दिया। लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। इसको पता है ना, मुझे होम डेकोर का और किचन का सामान बहुत पसंद है, तो जब भी आएगी तो ऐसा ही कुछ लेकर आती है मेरे लिए। और यहाँ पे बच्चे अपना खेलना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अभी अभी क्रिसमस निकला है।
तो खूब सारे गिफ्ट अनाया को मिले हैं, वो प्लस दीहू तो है ही है, वो तो हमारे लिए यही एक टॉय है। तो इसके साथ सब मस्ती कर रहे हैं, फ़ोटो हो रहा है और खेल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है साथ में। और ये बीहू है ना, इसे डांस करने का बहुत शौक है। अगर गाना चला नहीं, कोई भी गाना चला, चाहे स्लो चाहे तेज, कैसा भी गाना हो, बस इनको झूमना है, फिर इसको डांस करना शुरू कर देना है। और इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना, हम इसे मार्शमैलो बुलाते हैं। इतने सॉफ्ट, एकदम वाइट वाइट है ना, मार्शमैलो जैसी। तो फ़ोटो वोटो के बाद आती है खाने की बारी। तो यहाँ पे जो है हम दोनों फ्रेंड्स मिलके स्टार्टर खा रहे हैं, बच्चे अपना खा रहे हैं, खेल रहे हैं। अमित और भैया साथ में बातें कर रहे हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है। तो अच्छा टाइम हमारा स्पेंड हो रहा है। फिर हम लोग करते हैं डांस, जब पार्टी है, पार्टी मूड में है सब, तो बढ़िया डांस वांस हो रहा है, खूब मज़ा। और ये देखो दीहू भी, इनका डांस तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है ये। फिर यहाँ पे सब मस्ती मज़ा, बच्चे भी एकदम पार्टी मूड में आ गए हैं, डांस करना, मस्ती करना। और ये देखो दीहू का बस गाना चलने की देरी है, बस इसका डांस शुरू हो जाता है। बहुत ही प्यारा बच्चा है ये, खूब मस्ती से। फिर इसको देख के सारे बच्चों ने शुरू कर दिया, फिर सब डांस वांस करने लगे। तो इस तरीके से हम अपना टाइम काट रहे थे, हंसी मजाक, मज़ा मस्ती, डांस, कभी लाइट ऑन करके डांस, कभी लाइट ऑफ करके डांस। बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया साथ में, बहुत ही मज़ा आया। पहले तो लग रहा था कि हाय राम, सब तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। हाँ, मैं बताना भूल गई, मेरी फ्रेंड आके जा भी चुकी है, एक फ्रेंड आके जा चुकी है, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत ही जल्दी आके गई, तो इतना दिमाग ही नहीं काम किया कि उसको मैं रिकॉर्ड करूँ। और उसके बाद आती है डिनर की बारी। सब इतना डांस वांस करके एकदम भूखे हो गए, तो ये हुआ कि चलो डिनर कर लेते हैं 12 बजे के पहले, ताकि हम 12 बजे केक कट करेंगे। फिर 12 बज गया है, हम केक कट कर रहे हैं, और मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी है। तो यहाँ पे हम दो दो सेलिब्रेशन साथ में कर रहे हैं, हीरा का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ में न्यू ईयर का तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी हम कर रहे हैं, क्योंकि दो दो सेलिब्रेशन है। एक तो 31st हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऊपर से हीरा का बर्थडे है। तो ये मेरी बेस्टी है, तो इसे हम बहुत टीज़ कर रहे हैं, और टीज़ करना तो बनता ही है भाई, बेस्ट फ्रेंड है तो क्यों ना टीज़ करे। और ये हैं भैया, उसके हस्बैंड हैं, और उसकी बड़ी बेटी दीहू, उसकी छोटी बेटी, जिसको मैं पहले ही मिला चुकी हूँ आप लोगों से। तो ये होती है केक कटिंग, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब सीरियसली बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। और उसका बर्थडे भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। एक्चुअली कितने अच्छे दिन इसका बर्थडे होता है ना, सारी दुनिया सेलिब्रेट करती है, काफ़ी अच्छा। और इस तरीके से हमने आज का दिन सेलिब्रेट किया, अपना 31st और न्यू ईयर पार्टी की, प्लस अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। और मैं उसके लिए एक गिफ्ट रखी थी, उसको दिया, उसको काफ़ी पसंद आया। तो बहुत ही मज़ेदार दिन रहा हमारा। तो इस तरीके से रहा हमारा न्यू ईयर पार्टी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बातें बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।